अब पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री वशिष्ठ जी श्री राम से बताते हैं कि परमात्मा से विष्णु जी उत्पन्न हुए और फिर विष्णु जी से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तथा ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि बनी। ब्रह्मा जी ने देखा कि सारा प्राणी समुदाय मरणशील है, लाभ हानि बीमारी इत्यादि से पीड़ित है। तब प्राणियों को बचाने के लिए उन्होंने दान धर्म तीर्थ सत्य तप ये सब बनाए, पर उन्होंने देखा कि ये सब काफ़ी नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने संकल्प से अपने पुत्र वशिष्ठ जी को बनाया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब मैं उनके पास गया तो उनके पिता अर्थात ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि चंचल अज्ञान 2 घड़ी के लिए उनके चित्त में प्रवेश करे, अर्थात वशिष्ठ जी के चित्त में अज्ञान 2 घड़ी के लिए प्रवेश करे। इस शाप के कारण वशिष्ठ जी कहते हैं कि वह तत्व ज्ञान के बगैर हो गए, उनका ज्ञान समाप्त हो गया और वो बहुत दुखी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को तत्व ज्ञान दिया और कहा कि मैं पृथ्वी पर जाऊं, अर्थात वशिष्ठ जी पृथ्वी पर जाएं और जो ज्ञान के अधिकारी हैं उन सबको ये ज्ञान दें। इसलिए वशिष्ठ जी राम से कहते हैं इसलिए मैं यहाँ पृथ्वी पर रह रहा हूँ, इसी कारण दूसरे ऋषि भी ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ पर भेजे गए हैं ताकि लोगों का उद्धार हो सके, वो उन्हें ज्ञान दें। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जगत में पड़ा हुआ जीव देह को ही आत्मा समझता है, इसलिए ज्ञान के बिना वह परमात्मा के तक नहीं पहुंच सकता। अर्थात क्योंकि जीवात्मा देह को ही आत्मा समझता है, देह को ही सब कुछ समझता है, इसलिए जब तक उसका ये भ्रम दूर नहीं किया जाएगा, उसको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, वह परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। अर्थात ये ही सबसे बड़ी बाधा है जो हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचने देती, जो हम इस शरीर को ही आत्मा समझते हैं। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के 4 दरबार हैं, 4 गार्ड्स हैं। एक शम अर्थात शांति, दूसरा मनन या विचार, तीसरा संतोष और चौथा साधु संग। अर्थात अगर इन 4 दरवाज़ों पर जो गार्ड खड़े हैं उनमें से वही हमें अंदर मोक्ष तक जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं, इन्हें पार करना पड़ेगा तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इनमें से किसी एक को भी हम पकड़ लेंगे तो बाकी के 3 अपने आप हाथ में आ जाएंगे। अर्थात अगर किसी ने इन चारों में से एक को अपना लिया, उस पर फॉलो करने लगे तो बाकी के 3 भी अपने आप रास्ता छोड़ देते हैं। तो अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए वह सदा आत्मा की खोज करे तथा उसकी उपासना करे और उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। तो हमें आत्मा की ही खोज करनी है, आत्मा की उपासना करनी है और उसी का असली ज्ञान प्राप्त करना है। जो मनुष्य संसारिक सुखों में पड़ा रहेगा वह अंधे मेंढक की तरह है, वह दुखों में घिरा रहेगा। अब ये जो 4 गार्ड्स बताए हैं वो क्या हैं? शम का मतलब है मंगलमय, शांति देने वाला। इससे पवित्रता शुद्धता बढ़ती है। अब शम या शांत किसे कहते हैं? तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी ये विशेषता है, अच्छे और बुरे को देखकर, पहली बात अच्छे और बुरे को देखकर, अच्छे और बुरे को खाकर, अच्छे और बुरे को सूंघकर, अच्छे और बुरे को स्पष्ट करके या सुनकर वो ना तो खुश होता है ना दुखी होता है। अर्थात उसकी 5 इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण है, आँखों पर, ज़बान पर, नाक पर, स्पर्श करने पर, टच पर, स्किन पर और कानों पर। दूसरी बात, जिसका मन किसी भी सिचुएशन में व्याकुल नहीं होता अपितु निर्मल रहता है। कुछ भी हो जाए उसके ऊपर वो वैसे ही प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरी तरह से सम रहता है। तीसरी बात,
जो सबके साथ समतापूर्वक व्यवहार करता है और ना भविष्य की कोई इच्छा करता है, ना प्राप्त हुई चीज़ों को त्यागता है। जो प्रभु की कृपा से मिल गया उसमें संतुष्ट, वो उसी में ना उसको त्यागेगा, ना उसको जो नहीं मिला उसके बारे में इच्छा भी नहीं करेगा। और चौथी बात, वो मानस रोगों से मुक्त है। मानस रोग अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से मुक्त है। और सबसे अंत में जो सबको समान देखता है, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी कोई हो, उसके लिए सब समान है। अब दूसरा गार्ड है विचार या मनन। तो मनन का क्या महत्व है? जितने भी क्रूर कर्म हैं, जितने भी निषिद्ध आचरण है, निषिद्ध मीन्स जो आचरण हमें नहीं करना चाहिए, जो व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, और बुरे मानसिक कष्ट हैं, वह सभी विचारहीनता से ही पैदा होते हैं। जगत की सभी चीज़ें तभी तक सच्ची हैं जब तक उन पर विचार नहीं किया जाता। असल में उनकी ऐसी कोई वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो है ही नहीं। और जब हम उसे इसीलिए देखते हैं क्योंकि हम उस पर विचार नहीं करते। जब हम उस पर विचार करने लगते हैं तो हमें उनकी असत्यता, उनका मिथ्यापन, उनका झूठ पकड़ में आ जाता है, नज़र आ जाता है, और वह वस्तु नष्ट हो जाती है। विचारशील पुरुष गई हुई वस्तु की उपेक्षा कर देता है। जो भी उसके हाथ से निकल गया उसके बारे में वो कभी सोचेगा नहीं, उपेक्षा कर देता, और प्राप्त हुई वस्तु को शास्त्र अनुसार उपयोग करता है। वह किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरह के हालात में ना दुखी होता है ना खुश होता है। वह विचार करके कि मैं कौन हूँ, यह संसार किसका है, कठिन समय को पार कर सकता है। जिसकी बुद्धि में ठीक और गलत का भेद करने की शक्ति है, अर्थात जिसका विवेक जागृत है, वह अगर विचार का रास्ता पकड़ ले तो उसे ज़रूर उत्तम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो कहने का यहाँ मतलब यह है कि अपने विवेक को जागृत रखो और अच्छे और बुरे में भेद करके आगे बढ़ो। जिसको ये पता चल जाएगा वो बुराई की तरफ से बचता रहेगा। वो जो जान जाएगा कि संसार है ही नहीं तो मैं बुरा क्यों करूं किसी का। जो इस प्रकार से सोचने लगेगा, वो विचार का यही महत्व है कि आपने उसको सोचा, उस पर विवेक के द्वारा आपने चिंतन किया और बुरे को छोड़ते हुए अच्छे की तरफ बढ़ते चले गए। जो मिल गया उसमें खुश, जो नहीं मिला उसमें दुखी नहीं। अब तीसरा है संतोष का महत्व। जो पुरुष अप्राप्त वस्तु की इच्छा छोड़ देता है, जो उसको मिला नहीं उसको उसके बारे में चिंता नहीं करता, और जो मिल जाता है उसमें समभाव रखता है। ठीक है, प्रभु की इच्छा, जितना मिल गया ठीक। जो हर्ष और शोक विकारों से रहित है वो संतुष्ट। संतोष से भी मन पवित्र होता है, मन की चंचलता समाप्त होती है। और आखिर में है संतों का संग। विवेक को मजबूत करता है। संतों का संग विवेक को मजबूत करता है, अज्ञान का नाश करता है, बुद्धि बढ़ती है। संतों से हम ये सब देखकर सीखते हैं। मुसीबत आने पर भी संतों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। महापुरुषों के आचरण को अपनाना चाहिए। ये चारों संसार का मन से पूरी तरह नाश करते हैं। जो संसार है ही नहीं, जिसको हमने मन में बसा रखा है, अगर हम ये चार में से एक को भी अपने जीवन पर उतारेंगे तो संसार का नाश अपने आप मन से धीरे धीरे होगा। इनमें से एक को पकड़ने से बाकी तीनों भी प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पुरुषार्थ से मन को वश में करके इनमें से एक गुण का नित्य अभ्यास करे। जब तक संसार में ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता, दोनों बातें हैं, ज्ञान भी है और सदाचार भी है, अर्थात सीखिए भी और अपने आचरण पर आपका आचरण ठीक होना चाहिए। तब तक इन दोनों में से किसी की भी सिद्धि नहीं होगी। तो जब तक दोनों को साथ साथ, ये दोनों पाँव हैं, दो पाँव होने से ही ठीक से चल पाएगा। गाड़ी के दो पहिए होंगे तो गाड़ी चलेगी, एक से नहीं चलेगी। तो क्या है, ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए और साथ साथ सदाचार का पालन करना चाहिए। ये करने से ही सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं प्राप्त होगी। तो ये यहाँ पर खत्म किया जाता है। तो मुमुक्षुओं के व्यवहार का यहाँ पर जो वर्णन हुआ है उस पर ध्यान देकर आगे बढ़ सकते हैं। ये यहाँ समाप्त करके आपका सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। साईं ओम।